हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक पे। और ये वीडियो का टॉपिक, यदि आप नीट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यह कट ऑफ फॉर नीट 2021, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं देने वाले हैं आपको कि नीट 2021 के लिए कितना कट ऑफ जाएगा और कैसे जाएगा, लेकिन हाँ, इस टॉपिक पे डिस्कस करने का जो मेन पर्पज़ है मेरा, समय से पहले आप सब जानते हो कि नीट 2021 का डेट अनाउंस हो चुका है, 12 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर मैं आज से बात करूं तो तकरीबन 2 महीने से थोड़ा कम समय हमारे पास बचा हुआ है नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल होगा। देखिए, हर स्टूडेंट का प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबका सपना भी अलग अलग होता है। कोई चाहता है कि मैं एम्स दिल्ली में पढूं, कोई चाहता है कि मैं एम्स रायपुर में पढूं, कई बच्चे चाहते हैं कि मैं पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर में पढूं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो चाहते हैं कि अरे यार कम से कम मेरा सिर्फ सिलेक्शन हो जाए एटलीस्ट, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करने में हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब का बटन न दबाएं कृपया, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले कट ऑफ जो होता है किसी भी एग्ज़ाम का, यहाँ पे हम लोग मेनली नीट एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं। तो जो नीट एग्ज़ाम का कट ऑफ होता है मेनली 3-4 बातों पे निर्भर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला पॉइंट है जो कट ऑफ निर्भर करता है कि वो नीट के जो पेपर है, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा होगा। मतलब ये हो सकता है पेपर का लेवल टफ, ठीक है, मीडियम, और तीसरा होता है इजी, आप सब जानते हो, ठीक है। अब क्योंकि अभी नीट 2021 का पेपर तो हुआ नहीं है, और अगर हम नीट के पिछले 3-4-5 सालों के पेपर को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। एवरेज काइंड ऑफ पेपर रहता है जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं। तो ऐसा हम लोग ले लेते हैं कि जैसा पैटर्न चला आ रहा है नीट का, ठीक है, पिछले कुछ सालों से, ठीक है, तो मीडियम रेंज का पेपर रहेगा। इसके अलावा कट ऑफ डिपेंड करता है, दूसरा जो फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना एग्ज़ाम दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, कितने परीक्षार्थी। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 15 लाख के आसपास रहते हैं, ठीक है। ये वो 15 लाख नहीं है जिसके बारे में मोदी जी ने आपसे कहा था कि सबके अकाउंट में आएंगे, ये स्टूडेंट्स की संख्या है, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट कितनी है। हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस के कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज कितने हैं और एमबीबीएस की सीट कितनी है। तो हालांकि दिस ईयर, है ना, अलग अलग स्टेट में कुछ सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, कुछ सीटें एमबीबीएस की बढ़ी हुई हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट में भी ये बात चल रही है कि इस वर्ष 2021 में एमबीबीएस की कुछ नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता मिल जानी चाहिए। अब उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जो कट ऑफ मार्क्स है मैंने बताया कि मेनली ये डिपेंड करता है, ठीक है, इन दोनों को ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट ले लें क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होती, ना ही स्टूडेंट्स की संख्या, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट क्लोज टू 15 लाख के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। दिस ईयर का भी ये पता नहीं चला है कि कितने स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, या फिर मेडिकल कॉलेजेस में सीट की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ नीचे जाएगा, और सीट की संख्या कम होगी तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मेन ये बात निर्भर करता है कि कट ऑफ कैसा होगा, पेपर का लेवल कैसा है। पेपर टफ आता है कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगा, पेपर अगर डिफ़िकल्ट ना आके ईजी आ जाता है या मीडियम रेंज का आता है तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि, ठीक है, जैसा भी पेपर आएगा, टफ आएगा, मीडियम आएगा, इजी आएगा, ठीक है, ये तो सभी स्टूडेंट्स के लिए आने वाला है, ठीक है। तो इसमें किसी स्पेसिफाइड स्टूडेंट को हम लोग नहीं कर सकते ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस में चलते हैं, चलिए, ठीक है। तो जो कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, कट ऑफ मार्क नीट 2020, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हमने इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहले सेक्शन में हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को कवर करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ वही स्टूडेंट या बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ स्टेट का परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। इसके अलावा जिन्होंने अभी नीट का जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल छत्तीसगढ़ डाला हुआ है, तो सिर्फ वही बच्चे छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टेट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितनी भी सीटें होती हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, इसमें से 15% जो सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं,
और 3% जो सीटें होती हैं ये सेंट्रल नॉमिनी कोटा में चली जाती हैं, ठीक है। तो बचा हुआ 82% जो सीट होता है ये हमको स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से या स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाती है। 82% सीटें ये स्टेट गवर्नमेंट सभी मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। फिलहाल जितने मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त है या मान्यता मिलने की संभावना है, वैसे मेरे बैकग्राउंड में पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर है जहाँ से हमने अपना MBBS का कोर्स कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो अभी जितने भी छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, और उनका लास्ट ईयर, ठीक है, 2020 में कितने मार्क्स पे कौन कौन से रैंक में कौन कौन से कट ऑफ गया हुआ था या कौन कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर में MBBS अलॉट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये जान के कि भाई रायपुर मेडिकल कॉलेज में इतना कट ऑफ गया या बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में या जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो आपको ना एक स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल होगा ये स्ट्रेटजी, लाइक कि हो सकता है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसा है कि मुझे रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना है, ठीक है, राइट, या मुझे बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना है। तो आपको एक मिनिमम टारगेट सेट करना होगा, या मुझे सेलेक्ट होना है तो आपको एक मिनिमम टारगेट सेट करना होगा, ठीक है, कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में इतने नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और मुझे कम से कम इतना स्कोर करना ही है ताकि मैं मिनिमम इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। अगर आप उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है, आपको उससे और अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा, ऑल इंडिया के थ्रू अलॉट होगा। लेकिन अगर उससे कम स्कोर करते हैं, ठीक है, और एक चीज़ भी ध्यान दीजिएगा कि पिछले कुछ सालों से कट ऑफ थोड़ा बढ़ता ही आया है ना। हम 2018, 2019, 2020 का कट ऑफ मार्क्स को अगर कंपेयर करते हैं तो ये देखिएगा कि कट ऑफ पेपर का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम रहा है, ठीक है। कभी फिजिक्स थोड़ा टफ आ जाता है, कभी केमिस्ट्री थोड़ा टफ, लाइक ऐसा अल्टरनेट चलता है, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स है वो बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले कम लोग कोचिंग करते थे, कम लोगों को ऐसा पता था कि नीट की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। अब फैसिलिटी भी बढ़ गई है नीट प्रिपरेशन की, अब ऑलमोस्ट लोगों को पता चल चुका है कि NCERT से क्वेश्चन आते हैं और सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ मार्क्स बढ़ रहा है। तो इस साल भी अभी तक ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ेगा। हालांकि कट ऑफ मार्क्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन आफ्टर योर एग्जाम करेंगे, जब नीट का पेपर हो जाएगा, कैसा पेपर आता है, किस तरीके का है, क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ पे और डिटेल से एक बार बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ मार्क्स प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इतने सारे मार्क्स को रट के तो नहीं रखा जा सकता। तो अभी तक फिलहाल छत्तीसगढ़ में पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर, सिम्स बिलासपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को इनको मान्यता मिली हुई है और या लगभग मिल जाती है, मिलने की संभावना रहती है। तो 2020 में इनको मान्यता मिला हुआ था, काउंसलिंग के माध्यम से इन सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें अलॉट की गई थी। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि दिस ईयर भी इनको मान्यता मिल जाएगा, ठीक है। अगर बोनस पॉइंट होगा, ठीक है, न्यू एंट्री हो जाती है, मतलब न्यू एंट्री दैट मीन्स कि इस साल ये कहा जा रहा है कि 2021 में, ठीक है, MBBS की सीटें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर एक्सपेक्टेड है, GMC महासमुंद एक्सपेक्टेड है, और छत्तीसगढ़ में भिलाई दुर्ग में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जिसमें पिछले कुछ सालों से 0 ईयर हो रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको मान्यता नहीं मिल रही है और वो बिकने की कगार पे आ गया था, हालांकि कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, हमारा बजट भी उतना नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये मेडिकल कॉलेज CM मेडिकल कॉलेज, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट ने खरीद लिया है। तो पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि किसी, सामान्यतः आप लोग ऐसा सुनते रहे होंगे कि किसी गवर्नमेंट उपक्रम को, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, या ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन पहली बार कोई प्राइवेट चीज़ को गवर्नमेंट खरीद रही है। तो इसके लिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, इसका नाम भी CM है, अच्छा, चीफ मिनिस्टर माननीय श्री भूपेश बघेल जी काबिल तारीफ हैं, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चों को बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, अनाउंसमेंट तो किया गया है, ठीक है। इन तीनों का तो पता नहीं क्या ठिकाना है, लेकिन इसकी एक संभावना बनती है कि इसको मान्यता मिल जाएगा दिस ईयर, गवर्नमेंट खींच लेगी इसकी मान्यता। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट सीट में अलॉट किया जाएगा। अब कितनी सीटें होंगी, क्या वो कुछ उसमें पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ प्राइवेट सीटें होंगी, कुछ गवर्नमेंट की सीटें होंगी, ये सारी चीज़ें तो तभी डिक्लेयर हो पाएंगी जब गवर्नमेंट कुछ घोषणा करती है। लेकिन भूपेश बघेल जी का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, मैं इस चीज़ की पर्सनली तारीफ़ करता हूँ। तो चलिए फिर वापस आ जाते हैं हमारे मेन सेक्शन पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा इस वीडियो का। नाउ सी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पंडित जैन मेडिकल कॉलेज के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसमें कोई भी बच्चा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैरेलल फीमेल रिजर्वेशन वगैरह सेपरेट नहीं किया हुआ है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये भी कोशिश की है कि जो मार्क्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट हो,
परंतु क्या होता है कि कई बार जो ऑफलाइन काउंसलिंग या लास्ट जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, जिसको मॉप अप राउंड कहा जाता है, तो उसमें 1 या 2 नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इस साल वैसे भी 2020 में नीट के छत्तीसगढ़ की जो नीट की काउंसलिंग हुई थी बहुत ही कचरा हो गया था, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के लिस्ट को वेरीफाई करना, रोज़ एक नया लिस्ट आता था, 2-2 ढाई हज़ार बच्चों के नाम रहते थे, तो किसका कितना नंबर गया, कहाँ क्या हेर फेर हुआ, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा है, ठीक है। फिर भी एक्यूरेसी को आप लोग 99% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अनरिजर्व जो है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व का कट ऑफ गया था 605 नंबर, ठीक है, 605 मार्क्स वाले को पंडित जैन मेडिकल कॉलेज अलाट हुआ था, ठीक है। ओबीसी में ये गया था 601, ठीक है। एससी कैटेगरी में ये गया था 519 और एसटी कैटेगरी में 398 नंबर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में गया था ये 560 नंबर, मतलब 560 नंबर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिसके 560 मार्क्स थे उसको पंडित जैन कॉलेज अलाट हुआ था। अब आप देख लीजिए, अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका सपना है कि पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई कुछ इस तरीके से करिए कि इस क्राइटेरिया से ऊपर ही मार्क्स आएँ, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स हर साल बढ़ रहा है। ये जो हमने आपको बताया, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो 605 नंबर से आपके ज़्यादा नंबर आने चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वो भी कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। चलिए दूसरे कॉलेज पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो कॉलेज का सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है, तो डोंट थिंक दैट कि ये जो काउंसलिंग होती है तो आपको इसी सीक्वेंस में भरना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम सेपरेट बात करेंगे कि कॉलेज में क्या फैसिलिटी है, क्या फैकल्टी है, आपको पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। तो इसमें तो डाउट ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट चॉइस हमेशा पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर ही हुआ करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके अलावा बाकी सिम्स, जगदलपुर और राजनांदगांव बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालते हैं, ठीक है, जिसको जैसा पसंद होता है, ठीक है, इस पर अलग बात करेंगे। तो सिम्स की अगर मैं बात करूँ, सिम्स बिलासपुर की बात करूँ, बड़ा ही कंजस्टेड कॉलेज है, ठीक है, सकरा। तो अनरिजर्व के लिए 580 नंबर, 580 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी के लिए 576 मार्क्स, ठीक है, और एससी के लिए 477, 477 मार्क्स कट ऑफ गया हुआ था, मतलब लास्ट सीट मिली थी। एसटी के लिए 360 नंबर, मतलब अगर किसी बंदे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा छोड़ दिया और बायोलॉजी पूरा सही कर दिया और वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको सिम्स का मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। हालांकि हार्डली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 532 नंबर, 532 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज पे आ जाते हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया है 561 नंबर, 561, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा कॉलेज है। अगर आप कॉलेज का व्यू देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है बाहर से, ठीक है, तो हमारे चैनल पे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज SSI शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का वीडियो ब्लॉग पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 561 नंबर और इसके बाद ओबीसी के लिए 559 और एससी के लिए 454 मार्क्स है और एसटी के लिए 348 मार्क्स से कट ऑफ गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 515, 515। ये जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा जगदलपुर से ज़्यादा गया है अनरिजर्व के लिए, 567, मतलब लोगों ने जगदलपुर जाने से ज़्यादा पसंद किया राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में पढ़ना। थोड़ा सा एक जगदलपुर को लेकर लोगों के दिमाग में एक फियर या डर भरा होता है कि वो थोड़ा सा नक्सलाइड एरिया होगा या वहाँ पे नक्सली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। बट अभी रिसेंटली हम खुद जगदलपुर विजिट किए थे और हमको कहीं से भी ऐसा कोई दिक्कत या कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वो नक्सलाइट एरिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जगह है जगदलपुर। पर्सनली इससे पहले मैं भी यही सोचता था कि नक्सलाइट एरिया है यार, वहाँ जाने से कहीं नक्सली लोग अटैक ना कर दें या ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्री माइंडेड कहीं भी कैसे भी घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिमाग से वो हम निकाल दीजिए, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाएंगे ना तो आप बताएंगे आप रायपुर से भी हैं या छत्तीसगढ़ से हैं, तो लोगों को लगता है कि नक्सलाइट एरिया है। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया नहीं है, पहली बात। और इवन जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर भी नक्सलाइट एरिया नहीं है। उसके कुछ भाग में, बहुत ही आउटर पार्ट में कहीं कहीं पे नक्सली मूवमेंट देखा गया है, ठीक है। और वैसे भी सिविलियंस को परेशान नहीं करते, है ना, जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है। अब नक्सली के नाम से कोई डुप्लीकेट नक्सली लोग सिविलियन को परेशान कर दें, है ना, तो ये अलग बात है,
ठीक है। तो फिलहाल आ जाते हैं बेटा राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पे, जहाँ पे हम कट ऑफ की बात कर रहे थे। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ओबीसी का कट ऑफ 562 नंबर गया है, 562 मार्क्स है। इसके अलावा एससी का कट ऑफ है 461। वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन अंत तक देखिएगा। एसटी के लिए 341 नंबर, 341 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस से शुरुआत में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को ईडब्ल्यूएस की सीट जो है अलॉट नहीं की गई थी, वहाँ पे परमिशन नहीं मिला था या जो भी कारण है, लेकिन बाद के काउंसलिंग में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को भी ईडब्ल्यूएस की सीट दे दी गई और फिर उसका कट ऑफ गया 497 नंबर, 497 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में। सीटों की संख्या यहाँ पे बाकी कॉलेज की कंपेयर में काफ़ी कम है, ठीक है, और ये शुरुआत से ही कम है। पता नहीं क्या कारण है कि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, नए नए मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, फैकल्टी, फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, तो वहाँ पे ही थोड़ी थोड़ी सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने में बहुत बड़ा सेटअप डालना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मान्यता नहीं मिल पाती। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज पे चलिए 556 नंबर, 556 मार्क्स पे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ है अनरिजर्व के लिए। ओबीसी के लिए भी सेम मार्क्स है, 556 मार्क्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं एससी कैटेगरी पे, तो 454 मार्क्स, 454 मार्क्स। और एसटी कैटेगरी के लिए 339 ईडब्ल्यूएस इसको मान्यता था और 502 नंबर इस पे कट ऑफ गया है, 502 मार्क्स। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे कम गया है राजनांदगांव में, क्योंकि इसको बाद में मान्यता मिली थी, ठीक है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पे आ जाइए। छत्तीसगढ़ में जनरली जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने चॉइस में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को सबसे लास्ट में रखते हैं, क्योंकि वो सबसे न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज है। इन सभी में अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है जेएनएम रायपुर मेडिकल कॉलेज और सबसे नया मेडिकल कॉलेज है जीएमसी अंबिकापुर। कट ऑफ गया था अनरिजर्व के लिए 551 नंबर, 551। ओबीसी के लिए 448 नंबर, एक फीमेल को मिला था ये सीट। और एसटी के लिए एससी के लिए 447 नंबर, बहुत क्लोज है ना, एससी और ओबीसी का। और अगर हम बात करें एसटी की तो 332 नंबर, 332 मार्क्स पे एसटी को, यहाँ पे एसटी कैटेगरी के छात्रों को मिल गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे सीटों को मान्यता नहीं मिली थी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई मान्यता नहीं मिली थी। तो ये मैंने आपको सुपरफिशियली बताया कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने मार्क्स का कट ऑफ किया हुआ है। अब इस पे कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। अगर आप कोई अच्छा फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो तो पास्ट को जानना या हिस्ट्री को जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अरे ये क्या मैंने दबा दिया भाई साहब, ओके, थोड़ा सा इसको बैक ले लें, ओके चलिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को से बिलोंग करते हो, ठीक है, दैट मीन्स तो आप ये देख लीजिए कि आपको मिनिमम जो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था 551 नंबर, ठीक है, इसके बाउंड्री लाइन से ऊपर मार्क्स चाहिए। अगर, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं अगर आप, तो 551 नंबर से ऊपर चाहिए। तो अभी जब आप 2 महीने का स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ भाई आप 720 में 720 स्कोर करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रिपरेशन लेवल ऐसा नहीं होता या हम खुद समझते हैं अपनी तैयारी के बारे में, ठीक है, हमसे बेहतर हमारे प्रिपरेशन के बारे में कोई और नहीं जान सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस टारगेट को कंप्लीट करता हूँ कि कैसे भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मेरी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं इस बाउंड्री लाइन से +10 या +20 मार्क्स ऊपर ही स्कोर कर पाऊँ मिनिमम, ठीक है। देखो, सपनों की कोई लिमिट नहीं होती। हमने भी कभी सपना देखा हुआ था 2006-7 में कि हम एमबीबीएस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IMS BHU। हमको बहुत अच्छा लगता था। एम्स के बारे में हमने कभी सपना नहीं देखा कि हम एम्स दिल्ली से पढ़ेंगे, लेकिन हमारा कहना चाहिए कि सपना था कि BHU से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके कितने कट ऑफ जाते हैं, क्या स्कोर होता है जनरल, ओबीसी, इन सारी चीज़ों का हमने एनालिसिस किया हुआ था। मैं मानता हूं कि मैं अपने टारगेट से 2 नंबर पीछे रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं टच करके आ गया था एक प्लानिंग के साथ, ठीक है। और हमारे टाइम पे उतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, उतने इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं होते थे जितने आपके समय पे अवेलेबल हैं। चलिए, तो आप 720 स्कोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्टेट में भी टॉप करिए, ऑल इंडिया में टॉप करिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऊंचे सपने देखने के चक्कर में, देखो हमने टारगेट BHU को रखा हुआ था, लेकिन पंडित जेएनएम को पकड़ लिया था पहले से ही, ठीक है। स्टेट में बहुत अच्छा रैंक लगा के हमने रायपुर मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन श्योर कर लिया था। तब तक हमारे BHU मेंस का रिजल्ट पेपर नहीं हुआ था, ठीक है। जब तक हमारी स्टेट का रिजल्ट आ गया था, जब मैंने 2007 में दिया था, तो स्टेट में मेरा मेरिट में नाम आ चुका था ऑलरेडी, हम सिक्योर थे, ठीक है। इसलिए हमने टारगेट प्लान किया कि
कैसे भी करके BHU के कट ऑफ को पार करना है और मुझे एडमिशन लेना है। मैं टॉप करने की बात नहीं कर रहा था, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ठीक है बिल्कुल टारगेट रखो कि भाई मुझे टॉप करना है, फर्स्ट रैंक लाना है, एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में हमने पूरा मतलब ख़राब कर लिया और हमारे मार्क्स कम हो गए। तो सिंपल, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेटा 560 प्लस का स्कोर टारगेट करिए, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे। OBC और अनरिजर्व का कट ऑफ जो होता है क्लोज रहता है लगभग, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ ड्रॉप हो जाता है SC और ST कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 450 नंबर अगर आपने स्कोर कर लिया, 450 स्कोर कर लिया, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपको रायपुर मेडिकल कॉलेज आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ऑल इंडिया बेसिस पे आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझिए कि कौन से मेडिकल कॉलेज का कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, ठीक है, या उसके लास्ट ईयर, उसके बेसिस पे आप एक मिनिमम टारगेट सेट करिए और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती है। उतनी पढ़ाई, उतना सिलेबस, उतने क्वेश्चंस आप अवश्य कर लीजिए पहले, जिससे कि आप पहले मिनिमम टारगेट को क्रॉस कर सकें और देन फिर उसके आगे स्टडी कर सकें। अभी देखिए, ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई हाँ, अच्छा छत्तीसगढ़ में जो न्यू मेडिकल कॉलेज की एंट्री की बात चल रही थी, ठीक है, अब इसमें भी मामला फंसा हुआ है। पेज कैसे फंसा हुआ है इसमें, ये आप देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर, GMC महासमुंद और जो CM मेडिकल कॉलेज है, अनाउंसमेंट तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे सभी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, ठीक है, फैकल्टी, बिल्डिंग और भी बहुत तमाम चीज़ें, ठीक है, इन सब को सब जगह पे पूरा नहीं किया जा सका और इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हर जगह कहीं कहीं 30% इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे 35% हुआ है, कहीं पे 0 है, ऐसा कहीं 20% है, लाइक ऐसा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, फैकल्टी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब इन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन दिया कि मान्यता चाहिए, तो वहाँ से तो रिजेक्ट हो चुका है एप्लीकेशन इनका, ठीक है, कि इस साल इनको मान्यता नहीं दी जाएगी। बेहतर क्या होता कि हमने तीनों जगह के लिए ट्राई किया और हमको मिला क्या, 0 सीट, ठीक है, हमको मिला 0 सीट। हम एक काम कर सकते थे कि हम इन तीनों जगह की ट्राई ना करके सारा फोकस किसी भी एक जगह पे, मैं प्रेफर करता कांकेर को, ठीक है, मैं प्रेफर करता कांकेर को कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो तीनों जगह फोकस ना करके सारे फैसिलिटी और फैकल्टी को अभी फिलहाल कहाँ पे आप करिए, कांकेर पे फोकस करिए कि कोई एक तो मान्यता ले लो तो कम से कम प्लस 100 सीट तो बढ़ जाती, कम से कम 100 सीट तो आ जाती, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम लोग 3 जगह ट्राई कर रहे हैं, 3 नाव में पैर रख रहे हैं और डूब रही है, ठीक है। तो बेहतर क्या है, एक जगह फोकस किया जाता, यहाँ की फैकल्टीज को भेज दो, यहाँ की फैकल्टीज को भेज दो, यहाँ जो भी फैसिलिटीज यहाँ डेवलप कर रहे हो उससे बेटर है कि किसी एक जगह फोकस करो। ये मेरा व्यू है कि कांकेर में करना चाहिए, बाकी कोरबा, महासमुंद कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, कोरबा वाले नाराज ना हो हमसे, ना महासमुंद वाले हमसे नाराज हो, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है। बाकी CM मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो डेवलप है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे कमी है तो सिर्फ फैकल्टी की, ठीक है, थोड़ी सी फैसिलिटी भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इसका मान्यता लिया जा सकता था, मतलब प्लस 100 200 सीट बढ़ सकते थे, ठीक है। अभी भी चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन अभी भी संभावना है और ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब नीट 2021 में है ना, अब देखिए कट ऑफ का जो हमारा इम्पैक्ट है और अलग अलग बच्चों का मैंने कट ऑफ तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में कैसा कट ऑफ जा रहा है और किस तरीके के मार्क्स पे पिछले साल सीट अलॉट हुई है। अब देखिए थोड़ा सा क्या किया गया है कि इस बार पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, जिसके बारे में आप लोग जान चुके हो। सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया है, कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं यूट्यूब में कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इस सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उस सेक्शन में वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सब बकवास चीज़ें हैं। आप दिमाग में रखिए, सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया है। तो पहले सिलेबस हुआ करता था नीट का, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, ठीक है, सिलेबस सेम है। इसका मतलब यह है कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आना है। 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड है, पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चन, है, दूसरे सेक्शन में 15 क्वेश्चन है और ऐसा सभी सब्जेक्ट में है। ये सब चीज़ें आप जान चुके हो। कहानी ये है कि पहले 180 मिनट में, ठीक है, 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन ही पढ़ने होते थे, ठीक है। अब 180 मिनट 3 घंटे में आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ने होंगे। भाई आप में से कौन ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो बिना को छोड़ना है। मैं मानता हूँ कि सेक्शन बी में से आपको सिर्फ 15 में से 10 बनाने हैं, 15 में से सिर्फ क्या करने हैं, 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन आप खुद सोचो, बिना पढ़े आप क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या? तो पढ़ने में भी तो समय लगता है ना यार, क्वेश्चन को पढ़ने में भी समय लगता है, ठीक है। हालांकि आपके पास ऑप्शंस प्रोवाइड हैं कि 15 में से 10 बनाने हैं, तो हो सकता है ज़्यादा बच्चे है ना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन इससे कट ऑफ ऊपर जाएगा, है ना। 15 में से 10 बनाने हैं, आप खोज के बना लोगे, लेकिन
दूसरा एस्पेक्ट इसका ये कहता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम लगेगा। पहले ऐसा था कि भैया फिजिक्स का 45 क्वेश्चन पढ़ा के खत्म करो, जल्दी से हेडेक दूर हो, 45 में 5 बने चाहे 45 बने, डजेंट मैटर। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अब फिजिक्स में ही आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे सेम जूलॉजी और बॉटनी में भी है। और नीट का पेपर अभी तक जैसा आया है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ आप पढ़ो निकल जाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना भी पड़ता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कॉन्सेप्ट कहाँ से बिलोंग कर रहा है। एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन अलग अलग चैप्टर के, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है, मतलब आपको बहुत आराम से पढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो वो 180 मिनट का जो कॉन्सेप्ट था, इसको क्या करना चाहिए था, अगर आपको 200 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू एनटीए कि 20 मिनट का टाइम आपका और बढ़ा देना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना यार, सबके लिए तो बढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि इंडिविजुअल के स्टूडेंट के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो सबके लिए 20 मिनट का टाइम बढ़ा देना चाहिए था। अब इससे देख लीजिए आप, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिजिक्स में कितना स्कोर करना है कि आप 605 नंबर से ऊपर ला सकें, ठीक है। केमिस्ट्री में कितना स्कोर करना है, जूलॉजी और बॉटनी में कितना स्कोर करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बायोलॉजी में आपका स्कोर, ठीक है, बायोलॉजी में आपका स्कोर, अगर स्कोर वाइज हम बात करें तो सभी फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री में 180 और बायोलॉजी में 360, ठीक है। अब आप देख लीजिए, बायोलॉजी में अगर आपका स्कोर 340 या उससे कम होता है तो आप रिस्क में हैं। बायो में 340 या अगर 300 से कम कर दिया और आप ओनली जब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे। मतलब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो आप एक ऑनलाइन एवरेज देखें तो आपको ऐसा होना चाहिए अनरिजर्व वालों को कि फिजिक्स में 150 करना है, केमिस्ट्री में 150 करना है, ठीक है, और बायोलॉजी में कम से कम, ठीक है, कम से कम अगर मैं 300 भी करता हूं तो मेरे नंबर कितने हुए, 600 हुए, जो कि रायपुर मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ से नीचे जा रहा है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है ना। फिजिक्स में 150 भी अगर आप करते हो, केमिस्ट्री में 150 करते हो और बायोलॉजी में 300 करते हो तो आपको रायपुर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी में यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 340 प्लस इफ यू बिलोंग्स टू अनरिजर्व कैटेगरी। Simultaneously, you also have to score 150 plus और 150 plus in physics and chemistry। अब दोनों में उससे ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। जैसे अब एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मान लो 360 नंबर स्कोर करना है किसी भी मेडिकल कॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सपोज। तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हो कि भाई अगर आपसे बायोलॉजी अच्छा बनता है या कम बनता है तो 260 से लेके 280 के बीच आप बायोलॉजी के टारगेट रखो। ऐसे ही केमिस्ट्री में आप लोग चाहो 60 से लेके 80, ठीक है, और फिजिक्स में देख लो मैं कम लिख रहा हूँ 50 से लेके 70 ऐसे मार्क्स। तो इतना भी अगर आप स्कोर करते हो और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब छत्तीसगढ़ में आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है, राइट। तो ये पेपर लेवल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बस हो गया है ना। चलिए तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने पहले पेज पे जहाँ से हमने वीडियो को शुरुआत किया था। दैट वाज ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ इतना था कि आप कट ऑफ मार्क्स को जानें, अपने कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक मिनिमम टारगेट सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग तीनों सब्जेक्ट में आप लोग डिवाइड कर लीजिए कि फिजिक्स में मुझे ऐसा करना है, केमिस्ट्री का मेरा ये स्ट्रेटजी है, बायोलॉजी का सारा कुछ, हर कोई दूसरा कोई थोड़ी बताएगा बेटा, आप लोग को खुद भी तो कुछ करना चाहिए यार, हैं। दूसरों को भरोसे बैठे रहते हो, है ना, कि वो बताएगा सुबह उठना है तो सुबह उठूंगा, वो बताएगा शाम को उठना है तो शाम को उठूंगा, ऐसा मत करो, ठीक है। आप लोग खुद सेट करो, है ना। इसमें आप एक मिनिमम क्राइटेरिया रखो, मिनिमम, और एक मैक्सिमम रखो, ठीक है। मिनिमम में आपको क्या करना है कि हर वो चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। लाइक ये सब चीज़ें भी आपको बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर बल्कि है, कौन सा चैप्टर सरल है, आपके अकॉर्डिंग, है ना। हर स्टूडेंट को लगता है, किसी को फिजिक्स में ग्रेविटेशन इजी लगता है, किसी को मैकेनिज्म, है मैकेनिक्स इजी लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ईजी लगता है, किस में आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसको मिनिमम साइड में रखिए और यहाँ पर आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, जैसे एसटी कैटेगरी के लिए मैंने बोला 360 का टारगेट है, उसको रखो। उन सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो ताकि आप कम से कम एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सको। फिर आप क्या करो, जब वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है ना, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने पहले ही कहा, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा मत दबाना यार बटन, क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।